अच्छा, कितने लोगों को ये खबर मिल गई है कि इस बार का यूपी टेट और सुपर टेट पीएनपी यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी नहीं करवा रहे हैं? मतलब सुन के कैसा लगा दिल में, मतलब कुछ ठंडक आई कि पिछला रिकॉर्ड पीएनपी का देखा जाए तो 28 नवंबर वाला पेपर लीक हो गया और उसके बाद जो है 69,000 भर्ती वाले पेपर में भी ढेर सारा विवाद। तो अब मतलब नए आयोग और नए नए लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी तो पेपर भी नया बनाएंगे, क्वेश्चन भी नया उठाएंगे, कहो पैटर्न भी थोड़ा सा कठिन हो जाए। और तैयारी करने के लिए इतने ढेर सारे बच्चे यूपी टेट सी टेट पास करके लाइन में लगे हुए हैं, तो कुल मिलाकर के कैसा लग रहा है सुन के आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज जो चर्चा का टॉपिक है वो यही है कि बहुत अच्छा हुआ या फिर बहुत बुरा हुआ। पीएनपी को जिम्मेदारी ना मिले यूपी टेट का, ई ज़्यादा सही है कि पीएनपी ही कराती यूपी टेट सुपर टेट, वो ज़्यादा सही है। मतलब मुझे लगता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट यही सोच रहा होगा कि चलो अच्छा हुआ, ये लोग वैसे बहुत देर करते थे और धांधली में मतलब जो है बड़ा नाम आता था और प्रतियोगी छात्र बेचारा कहाँ संतुष्ट रह पाता था। तो कुल मिला करके मेरा जहाँ तक अनुमान है कि 90% से ज़्यादा छात्र ही इस फैसले से खुश होंगे। और अगर पोल करा दिया जाए, मतलब दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या आप पीएनपी के पेपर बनाने, है ना, पेपर बनाते थे वो भी गलत बना देते थे, विवादित क्वेश्चन हो जाता था, कोर्ट चली जाती थी वैकेंसी। 69,000 वाली देख लीजिए, 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था और विवादित प्रश्न कोर्ट में चले गए, फिर कट ऑफ वाला मुद्दा चला गया। मतलब कोई चीज़ यह जल्दी इन लोगों का क्लियर रहता नहीं था। और कर्मचारियों की भी कमी के चलते, मतलब मेन कारण ये था कि कर्मचारियों की कमी के चलते चलो ये कहा गया कि अब पीएनपी नहीं, जो है बेसिक और उसका एक ही, बेसिक और माध्यमिक का एक ही महासचिव होगा और उसी आयोग को अब जिम्मेदारी मिलेगी बेसिक की परीक्षाओं के लिए। तो पीएनपी रह गया अब केवल डीएलएड का पेपर करवाने के लिए, लोगों को बीटीसी पास करवाने के लिए, बीटीसी का बैक पेपर करवाने के लिए, ही सब के लिए चलिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं। और 2022 देखो बीतता चला गया, नवंबर आ गया, नवंबर भी मान लो कि 10 दिन चला ही गया है, अबे कुछ हुआ नहीं है। मतलब ये लोग क्या किए हैं, यूपी टेट के नाम पर, तैयारी के नाम पर सिर्फ क्या है, बीएड बीटीसी वाला केस चल रहा है। खैर नवंबर लास्ट तक सब शॉर्ट आउट हो जाएगा। मतलब अब वो दिन आने वाले हैं जब आप नानी के घर जाने वाले नहीं हैं, जब आप तैयारी करने वाले हैं, वो दिन आने वाले हैं। अब एक चीज़ तो ये तय है, देखो मेरा अनुमान जहाँ तक मैंने अनुभव किया, भाई हम लोग भी तैयारी किए हैं 2016 से बीएड करने के बाद, 3 बार यूपी टेट पास किए, 3 बार सी टेट पास किए, फिर लगा यार 3 बार फॉर्म डालने की क्या ज़रूरत थी, पहली बार ही क्लियर हो गया था, ये तो है सिर्फ एलिजिबिलिटी। बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि भैया टेट सी टेट के नंबर व जुड़े का सुपर टेट में, तो ऐसा नहीं है। जो नया आयोग बनाएगा वो थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल हेर फेर करेगा, बाकी 40% एकेडमिक लेगा, 60% सुपर टेट से लेगा। पेपर भी SC ERT की किताबों को जो पढ़ता है हमारी तरह, उसी का सवाल फंसेगा एग्जाम में, ये तय है। तो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें निराशा की बात नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है कि हर प्रतियोगी छात्र को ये खुशी होगी कि चलो पीएनपी आयोग वही नसूड़ा था, अब जो नया आयोग आएगा वही भर्ती कराएगा, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ गुरु, मन लगा के पढ़ना पड़ेगा कुल मिला करके, अब की बार मजाक ना हो चाहिए, है ना। पेपर जिस लेवल का आएगा, लेवल चाहे जो आ जाए, अगर हम कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 12 तक का SC ERT की किताब पढ़ डालें और बीटीसी वाली जो किताबें हैं, बाल विकास, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, शांति शिक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, ये सब अगर हम वहाँ से पढ़ लें तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छी तैयारी पर स्टैंड रहेंगे। चाहे आप वर्किंग पीपल हो, स्टूडेंट हो, रह के तैयारी करते हो, या हाउस वाइफ हो, 4 घंटा 5 घंटा अगर रेगुलर स्टडी में अब दे लेते हो तो मार्च अप्रैल तक आप इस स्थिति में आ जाओगे कि आपका मतलब बहुत अच्छा खासा परिणाम निकल के आएगा। सुपर टेट में बहुत बढ़िया से क्वालिफाई करोगे, दावा है मेरा। मतलब कोई भी इसमें जो है डाउट तो नहीं है होगा, मुझे लगता है आप सब ये कर ले जाओगे, क्योंकि देखो परीक्षा नियामक प्राधिकारी करता क्या था, सबको पता था, जिम्मेदारी वहीं से है, सेंटर वहीं से बनेगा, पेपर वहीं से बनेगा, कहीं ना कहीं चीज़ें ढीली हो जाती थी। अब माध्यमिक शिक्षा के पास अगर जाएगा, माध्यमिक वाला टेस्ट आएगा आपके पेपर में, तो चलो टैलेंटेड लोग टीचर बनेंगे, जो 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 वाकई में पढ़े हैं, मतलब वो टीचर बनेंगे और विवाद कम होंगे। मतलब इनके बनाए गए पेपर में विवादित प्रश्नों की संख्या बहुत कम रहेगी, 1 आध 2 प्रश्न डिलीट करें और वो ये खुद ही मान लेते हैं। अगर
इस आयोग से, नए वाले आयोग से कोई गलती होगी तो चीज़ें नई होंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी। एक उम्मीद जो है वो जग गई है कि अरे भैया अब तो ट्वीट पे ट्वीट आ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का कि भैया अब प्राथमिक में जो है बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती की तैयारी चल रही है। 1-2 महीना ये भी देख लो, सरकार जो है अब इस पर बोलने लगी है खुद ही, और मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि भैया 4 साल से छात्र इंतजार कर रहा है ना। 6 जनवरी को 69,000 पेपर दिए, 4 साल हो जाएगा। उसके बाद जो बीएड बीटीसी किए हैं बेचारे खाली है तो बैठे हैं, भारे पड़े हैं एकदम टेट सी टेट पास करके। तो कुल मिलाकर के मेरा ओपिनियन ये है कि ये बहुत अच्छी बात हुई, कुछ नया मिलेगा छात्रों को, कंपटीशन में भी, क्वेश्चन पेपर में भी कुछ नए सवाल मिलेंगे, नई चीज़ें मिलेंगी। और नया आयोग रहेगा तो एक तरह से जैसे मतलब 68,500 वाली फीलिंग थी ना कि भैया पहली बार पेपर हो रहा है, प्राथमिक सुपर टेट के लिए पहली बार हो रहा है, वैसे चलो नया आयोग नया पेपर बनाएगा, नए एग्जामिनर रहेंगे, है ना, चीज़ें नई रहेंगी और नई चीज़ें अच्छी लगती हैं, नई चीज़ें समायोजित करना चाहिए खुद को। मेरा तो मानना है कि भाई चैलेंजेस हमारे सामने जितना है बस उसको एक्सेप्ट करो। हम तो चैलेंज एक्सेप्ट करना हमको बड़ा अच्छा लगता है, मतलब शून्य से लेकर के अपने आप को कहाँ तक पहुँचा देना, सिर्फ तैयारी के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर। मेहनत करने वाले तो आगे बढ़ते ही हैं, इस चीज़ में कभी मोटिवेशन गिराना नहीं चाहिए। तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि क्या पीएनपी से यूपी टेट सुपर टेट की जिम्मेदारी ले ली गई है तो ये कैसा स्टैंड है, मतलब अच्छा है या फिर बुरा है, पीएनपी को ही करवाते देना चाहिए था। कैसा लग रहा है आप लोगों को, मतलब ये जान करके। और मुझे तो बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है कि नया वाला आयोग पेपर कैसा बनाएगा। अब तो हमें वो चीज़ें पढ़ाने को मिलेंगी, बच्चों को भी पढ़ने को मिलेंगी कि चलो एक बार फिर से नए तरीके से नई चीज़ें करते हैं, है ना, सब कुछ नया नया लग रहा है। भर्ती भी नई आएगी। अच्छा, भर्ती के पदों के बारे में अगर हम बात करें तो बड़ा कन्फ्यूजन है। आयोग को जो मतलब सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि भाई अगर 6,800 वाला विवाद ज़्यादा दिन चलता है तो ये है 51,000 पे वैकेंसी करवा दिया जाए, ये वाली तैयारी में जुट गया है आयोग, है ना। तो शायद है कि अगला जो है कुछ भी हो सकता है, 24,000, 17,000, 51, कुल मिला करके मानो अच्छी मात्रा में वैकेंसी आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर 70,000 के प्लस वैकेंसी आ जाती है प्राइमरी में तो काफ़ी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का कल्याण हो जाएगा। आखिर रिश्तेदार और पड़ोसियों के 4 साल से नज़रें मिलाते 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 अब तो वो दिन देखने को मिले जब हम किताबों से नज़रें मिलाएं, नए प्रश्नों से नज़रें मिलाएं और लगे कि हाँ हम जो कर रहे हैं इसका एक उद्देश्य है। आने वाले 3 महीने 4 महीने में हमारी परीक्षा है, इसके लिए अब पढ़ने का बड़ा जी करता होगा आप लोगों को, है ना, कि काश एक बार करेजे में ठंडक तभी मिलेगी जब हम सुन लेंगे ऑफिशियली ये आ गया नोटिफिकेशन देखो, है ना, तो मिलेगी ठंडक। कहने का मतलब ये है। अब बाकी यार सही है, मैं तो हूँ ही आपको तैयारी कराने के लिए शुरू से अंत तक। 2-3 नए टीचर भी ला रहे हैं आपके लिए जो ऑफलाइन वाला एक्सपीरियंस है जिनको, तो उसी हिसाब से फिर वो आपको पढ़ाएंगे। बाकी कैसा लगा आपको ये जान करके? राह आसान तो नहीं होगी, खैर बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं 3-4 साल से, 2-3 बार सुपर टेट का सिलेबस रट गए हैं, लेकिन सही है, आने दो, नया पेपर होने दो, नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें पाठ्यक्रम के टॉपिक फिर से आएगा। नया आयोग नया पाठ्यक्रम भी निकालेगा सुपर टेट का, ये भी जान लेना कि जो नया आयोग बनेगा वो पीएनपी वाला पाठ्यक्रम से कुछ नया पाठ्यक्रम या नए टॉपिक भी ऐड कर सकता है सिलेबस में। परीक्षा का पैटर्न वही रह सकता है, एलिजिबिलिटी वही रह सकती है, हो सकता है एनआईओएस डीएलएड वालों को शामिल कर लिया जाए, है ना। लेकिन हाँ गुरु, सुपर टेट के पहले एक यूपी टेट तो ज़रूर होगा एकदम। यूपी टेट के लिए एकदम तैयार रहो, यूपी टेट की तैयारी करते रहो। बढ़िया है, इसको इसलिए पकड़ा हूँ, नहीं तो आवाज़ मेरी आपको साफ नहीं आएगी। आप लोग सोच रहे होगे यही माइक है यार, घर पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, स्टूडियो जाने का भी टाइम नहीं मिला। स्टूडियो खैर लगातार मुझे लग रहा है 1 बज रहा है ना, हाँ प्रियंका मैम वाली क्लास चल रही होगी, तो मुझे लगता है कि अब बुरिया बिस्तर एकदम जवान लोग खोल लो, है ना। जो आलस कर रहे हैं तो वो आलस त्याग दो, उठो, आंखें खोलो, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। टॉपिक वाइज शुरू से 8 बजे आता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।